ठीक है। आज अपन संगीत ग्रंथ और उनसे रचनाकार, उनके संबंध में रचनाकार कौन से, इस प्रकार के सवाल आपके सामने आएंगे। मिलते हैं कि निम्न में से किस ग्रंथ का कौन सा रचनाकार है, या कुछ राजा हैं जो अच्छे बड़े संगीत के रचनाकार भी रहे हैं, उन्होंने संगीत को प्रश्रय दिया है, तो उनके बारे में भी अपने को देखना है। संगीत के बारे में पूरी जानकारी रहने के बाद में अपन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये भी चीजें आपके सामने वहां मिलती हैं। तो सबसे पहला लिखा हुआ है श्रृंगार हार। ये एक प्रचलित संगीत ग्रंथ है, बढ़िया अच्छा खासा लिखा, सबसे पहला संगीत ग्रंथ भी माना जाता है। तो ये राणा हमीर रणथंभौर का राणा हमीर जो चौहान शासक था, अपन इतिहास में पढ़ेंगे तब ये चीजें सामने आएगी। तो राणा हमीर के द्वारा ये श्रृंगार हार नाम का ग्रंथ जो है वो लिखा गया था। महाराणा कुंभा मेवाड़ से संबंधित है। ये बड़े संगीत के अच्छे जानकार शासक हुए हैं। इन्होंने खुद ने संगीत में बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध और रसिक प्रिया। गीत गोविंद जो जयदेव का है, उस गीत गोविंद पर टीका लिखी है रसिक प्रिया, वो महाराणा कुंभा ने लिखी है। महाराणा कुंभा की बेटी थी रमाबाई। हाँ, ये भी अपने आप में संगीत के मामले में बहुत प्रकांड विद्वान थी, बहुत संगीत के बारे में बहुत अच्छा जानती भी थी, इसलिए इनको संगीत के बारे में भी इनको भी याद किया जाता है। तो श्रृंगारहार है राणा हमीर, रणथंभौर, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, रसिक प्रिया, महाराणा कुंभा। आपके सामने इस प्रकार का सवाल कभी भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा संगीत ग्रंथ राणा कुंभा से संबंधित नहीं है। अगर ऐसा आता है तो इन चारों से अलावा कोई पांचवा आपके सामने कुछ भी रख लेंगे। रागमाला ही रख लिया तो आपको उसमें ढूंढना है कि महाराणा कुंभा से संबंधित कौन सा संगीत ग्रंथ नहीं है। ये अमूमन महाराणा कुंभा से संबंधित संगीत ग्रंथ के बारे में सवाल पूछा ही जाता है, क्योंकि एक तो राजा, ऊपर से संगीत को पसंद करने वाला व्यक्ति, संगीत को प्रश्रय देने वाला व्यक्ति, इसीलिए इनको ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला है पुंडरीक विठल करके एक व्यक्ति है जो जयपुर के महाराजा मान सिंह जी का दरबारी कवि था। उस पुंडरीक विठल ने एक तो नर्तन निर्णय लिखा, एक रागमाला, एक राग मंजरी, एक राग चंद्रोदय। इसमें आप देख लो इसके नामों का आगे क्या लिखा है, राग है, सबके आगे राग है। एक में माला है, एक में मंजरी, एक में चंद्र का उदय हो रहा है, चंद्रोदय। यूं थोड़ा आप इस चीजों को यूं लेके चलें, हालांकि कई सारी चीजें आपको जुड़ी हुई मिलेगी, लेकिन आप इसको ऐसे याद करें, राग है आगे, राग के पीछे माला भी है, उसके पीछे मंजरी भी है और चंद्रोदय। अगर राग आगे है और पीछे माला मंजरी, इस प्रकार की चीजें हैं, और नर्तन निर्णय, तो ये पुंडरीक विठल की हो जाएंगी। ये भी कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से पुंडरीक विठल का कौन सा ग्रंथ नहीं है, या रागमाला की रचनाकार कौन है, तो पुंडरीक विठल है। पुंडरीक विठल किसके दरबारी कवि थे, तो महाराजा मान सिंह के दरबारी कवि थे। महाराजा मान सिंह जी जयपुर के महाराजा थे, उनके दरबारी कवि थे। अगला है स्वर सागर, उस्ताद चांद खान जयपुर के महाराजा हुए हैं, सवाई प्रताप सिंह। हाँ, सवाई प्रताप सिंह संगीत के मामले में, कला के मामले में बहुत अच्छे जानकार थे, खुद भी लिखा करते थे। और इनकी गुणिजन खाने में एक गंधर्व बाईसी थी। उस गंधर्व बाईसी में 22 लोग थे जो संगीत से संबंधित भी थे, चित्रकला, नृत्य, उससे भी संबंधित लोग थे। तो उस चित्रकला, उस गंधर्व बाईसी का उस्ताद कौन था, चांद खान। उस पूरे 22 विद्वानों का लीडर, उस्ताद कह सकते हो, वो चांद खान था। तो इस चांद खान ने स्वर सागर नाम की एक किताब को लिखा था। ये संगीत से संबंधित किताब है, स्वर सागर, उस्ताद चांद खान प्रताप सिंह का दरबारी कवि था और उनकी गंधर्व बाईसी का लीडर था, या उस्ताद भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, यूं पीछे लिख लो, गंधर्व बाईसी का उस्ताद, गंधर्व बाईसी का उस्ताद भी था। हीरानंद व्यास, ये राम सिंह के समय था। राम सिंह का दरबारी कवि। जयपुर में राम सिंह तो 2 हुए हैं, लेकिन जो राम सिंह प्रचलित है वो राम सिंह द्वितीय है, राम सिंह प्रथम नहीं है। राम सिंह जो द्वितीय है वो राम सिंह प्रचलित रहे हैं, जिन्होंने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया भी था। राम प्रकाश थिएटर की स्थापना करने वाले भी यही थे। तो अगर
राम सिंह के बारे में अगर कोई सवाल आता है तो अमूमन उसका उत्तर राम सिंह द्वितीय होगा। प्रथम ने इतना अच्छा कोई काम ढंग का किया नहीं था, इसलिए उनको कोई ज्यादा जानते भी नहीं। तो ये हीरानंद व्यास जो है वो राम सिंह द्वितीय के दरबारी कवि थे। इन्होंने ये चीजें लिखी थी। एक तो संगीत रत्नाकर, दूसरा है संगीत राग कल्पद्रुम। हाँ, आ जाएगा, वो भी आएगा। एक है संगीत रत्नाकर, दूसरा है संगीत राग कल्पद्रुम, वो है हीरानंद व्यास का। ठीक है। हीरानंद व्यास कौन थे? जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय के दरबारी कवि थे और इन्होंने ये 2 ग्रंथ भी लिखे हैं। अब जस्ट नीचे ये वो राग कल्पद्रुम है, यहां से संगीत हट गया, केवल राग कल्पद्रुम रह गया है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। यहां इतना ही फर्क है, ये संगीत राग कल्पद्रुम है या राग कल्पद्रुम है, यहां हीरानंद व्यास है या कृष्णानंद व्यास है। व्यास दोनों में कॉमन है, नंद भी कॉमन है, हीरा और कृष्णा का अंतर है। इस चीज को अच्छे से देखना कि चीजों में ज्यादा फर्क नहीं है। ये ग्रंथ संगीत राग कल्पद्रुम है, ये राग कल्पद्रुम है। दोनों के नाम भी मिलते जुलते से हैं, यहां भी मिलते जुलते से नाम है, दोनों नंद है, दोनों व्यास है। लेकिन हीरानंद है वो जयपुर से संबंधित है, कृष्णानंद व्यास है वो मेवाड़ से संबंधित है, इतना फर्क है। तो जिस राग कल्पद्रुम के आगे संगीत लगता है वो तो जयपुर का है, तो जयपुर में हीरे होते हैं, इसीलिए जयपुर हो गया। और मेवाड़ है तो मेवाड़ क्षेत्र में भगवान कृष्ण की ज्यादा पूजा की जाती है, इसलिए कृष्णा को राग कल्पद्रुम से जोड़ देना। याद करने के लिए ऐसे कुछ जुगाड़ कर लिया करो, नहीं तो यहां कंफ्यूजन होने की आवश्यकता है और हो भी जाते हैं, क्योंकि दोनों एक जैसे नाम है, इधर भी दोनों एक जैसे हैं, दोनों नंद व्यास हैं, यहां दिक्कत आती है। तो आप ये सोच लें कि जो संगीत है, संगीत राग कल्पद्रुम है, वो जयपुर का लिखने वाला व्यक्ति था जिसको हीरा कहते हैं, और राग कल्पद्रुम लिखने वाला व्यक्ति उदयपुर का है, मेवाड़ का है, इसीलिए उसका नाम कृष्णा है, क्योंकि मेवाड़ क्षेत्र में उधर कृष्ण की ज्यादा मान्यता। अपन वल्लभ संप्रदाय को पढ़े हैं तो वो उस तरफ ही था। अगले हैं भाव भट्ट नाम का एक व्यक्ति है, बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह जी थे, उनके दरबारी कवि हैं। और बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह जी खुद भी संगीत के बहुत अच्छे जानकार थे, खुद भी लिखा करते थे और बहुत सारे संगीतकारों को उन्होंने प्रश्न भी दिया था। उसमें से मुख्य थे भाव भट्ट। तो भाव भट्ट ने इतने सारे लिख लिए, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर, अनूपा कुंस, अनूप राग सागर, भाव भंजरी। अब इस भाव भंजरी के अलावा सबके आगे अनूप लगा हुआ है। सबके आगे क्या लगा हुआ है? अनूप। सीधी सी बात है, ये तो तय हो गया कि बीकानेर से संबंधित है। जब अनूप लगा है तो बीकानेर के अनूप महाराजा अनूप सिंह का दरबारी कवि था, उनके बारे में इसने लिखा है भाव भट्ट ने, तो अनूप तो लग गया, बीकानेर का हो गया, ये भी तय हो गया। अब अनूप सिंह जी खुद भी लिखते थे, लेकिन उनके ग्रंथ का नाम है संगीता अनुपराग, संगीत अनुपराग, दोनों को जोड़ करके संगीता अनुपराग है। तो यहां आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ये है अनूप सिंह जी खुद का, बाकी जितने भी हैं ये सब किसके हैं? भाव भट्ट के हैं। आपके सामने कंफ्यूजन कोई क्रिएट कर सकता है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ महाराजा अनूप सिंह जी द्वारा लिखा गया है। सब ये ऑप्शन दे देंगे, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर, अनूपा कुंस, संगीत अनुपराग। आपको तो लगता है अनूप सिंह जी ने खुद के लिए लिखा होगा, खुद के नाम से ही लिखा होगा, दूसरे किसी के नाम से क्यों लिखेंगे? लेकिन ऐसा नहीं है, नाम जरूर अनुपराग है लेकिन पीछे आगे नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। यहां इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। ये सभी कृतियां किसकी हैं? भाव भट्ट की। भाव भट्ट बीकानेर से संबंधित है, महाराजा अनूप सिंह के दरबारी कवि थे, उनके द्वारा ये सभी ग्रंथ लिखे गए। ये वैयाकरण है, जिसको अपन व्याकरण भी कहते हैं। राग रत्नाकर क्या है? राग रत्नाकर। इस राग रत्नाकर को संगीत का व्याकरण कहा जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण संगीत है, संगीत का व्याकरण इसको कहते हैं। ये राधा कृष्ण के द्वारा लिखा गया। राधा कृष्ण उनियारा ठिकाने के भीम सिंह के संरक्षण की बात है। ये भी प्रताप सिंह के समय थे, प्रताप सिंह जी जयपुर में जब राजा थे उस समय उनियारा ठिकाना है, वहां पर भीम सिंह जी थे। भीम सिंह के संरक्षण में राधा कृष्ण नाम का एक कवि था, उस कवि ने लिखा है राग रत्नाकर, और राग रत्नाकर को संगीत का व्याकरण कहा जाता है।
राजा मान सिंह तोमर के बारे में अपन कल पढ़े थे। ध्रुपद गायन शैली का विकास राजा मान सिंह तोमर के समय हुआ था। राजा मान सिंह तोमर ग्वालियर के राजा थे। वहां पर बेजू बावरा नाम का एक व्यक्ति था, संगीतकार था। अच्छा, बेजू बावरा ने मिलकर के ध्रुपद गायन शैली का विकास किया है। तो राजा मान सिंह खुद भी लिखा करते थे, तो इन्होंने लिखा मान कुतूहल, खुद के नाम से लिखा है मान कुतूहल, राजा मान सिंह तोमर ग्वालियर। अगला है राम रासो। राम रासो के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं, आपको याद आ जाना चाहिए। कृष्ण भट्ट ने लिखा था। कृष्ण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? सवाई जयसिंह जी के दरबारी कवि थे। कौन से राम के बारे में लिखा गया था? हाँ, राम और सीता के बारे में। राम और सीता की प्रेम कहानी है। किस संप्रदाय? रामानंदी संप्रदाय की बात है। तो ये चीजें आपको रिकॉल होनी चाहिए जब इस प्रकार का नाम आता है। तो ये कृष्ण भट्ट हैं जो खुद को कलानिधि नाम से लिखते थे। कलानिधि श्री कृष्ण भट्ट सवाई जयसिंह जी के दरबारी कवि थे। उन्होंने राम रासो लिखा था। करो अच्छा, हाँ हाँ कर लेंगे, कोई बात नहीं, वापस देखते कभी। अगला है राग चंद्रिका। ये लिखा है देवर्षि भट्ट द्वारका नाथ ने जयपुर में। ये भी राम सिंह जी के समय थे देवर्षि भट्ट द्वारका नाथ। राम सिंह जी के समय थे देवर्षि भट्ट द्वारका नाथ। इन्होंने लिखा है राग चंद्रिका। राग चंद्रिका। वापस करो वो, लो, हाँ लिख लो। राग चंद्रिका, देवर्षि भट्ट द्वारकानाथ, जयपुर। ये भी राम सिंह जी के समय ही थे। तो ये संगीत ग्रंथ जो है अमूमन इनके सवाल जो है ना आपके सामने आएंगे और पूछे भी जाते हैं। तो इतने तो आपको कम से कम याद होने ही चाहिए। अगर कभी भी सवाल पूछने की गुंजाइश है तो संगीत ग्रंथ के मामले में पूछ लेंगे इसमें से। इससे बाहर जाने की कोई शायद गुंजाइश नहीं बननी चाहिए। फिर भी किसी का माथा खराब होगा तो कहीं से पूछ लेगा, उसका आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। इसमें से जो कुछ भी बच रहे हैं वो आगे कुछ राजाओं का मैंने जो वर्णन दिया है उसमें वो भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, लिख लिया? कोई नहीं, बिरण दो। तो ये इसको देखो आप, ये श्रृंगार हार करके ग्रंथ है, राणा हमीर का है। राणा हमीर रणथंभौर के चौहान शासक थे। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, रसिक प्रिया, ये महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया है। तो ये चीजें विशेष रूप से आप ये तो ग्रंथ याद रखें ही रखें। अमूमन ये सवाल आता ही आता है। नर्तन निर्णय, रागमला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, ये जो 4 ग्रंथ है ये पुंडरीक विठल के हैं। ये सबके आगे राग है। यहां राग चंद्रोदय और यहां क्या है? राग चंद्रिका है। ये राग चंद्रिका है, ये तो देवर्षि भट्ट द्वारकानाथ का है। और ये जो राग चंद्रोदय है ये किनका है? पुंडरीक विठल का है। दोनों जयपुर के हैं। ये मान सिंह के समय है, वो राम सिंह के समय। ठीक है। शौर सागर है, उस्ताद चांद खान का है। प्रताप सिंह के दरबारी कवि थे, उनकी गंधर्व बाईसी के उस्ताद थे। संगीत रत्नाकर, संगीत राग कल्पद्रुम, ये दोनों हीरानंद व्यास के हैं। ये भी राम सिंह के दरबारी कवि थे, राम सिंह द्वितीय के समय थे। इन्होंने संगीत रत्नाकर और संगीत राग कल्पद्रुम लिखा है। लेकिन केवल राग कल्पद्रुम लिखने वाले कृष्णानंद व्यास हैं, जो कि मेवाड़ के हैं। उनका जयपुर से कोई लेना देना नहीं है। भाव भट्ट अनूप सिंह जी के दरबारी कवि थे। इन्होंने संगीत लिखे हैं, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर, अनूपा कुंस, अनूप राग सागर और भाव भंजरी, ये सभी भाव भट्ट के द्वारा लिखे गए हैं। लेकिन संगीत अनूप राग ये अनूप सिंह जी खुद ने लिखा है। ठीक है। राग रत्नाकर जिसे संगीत का व्याकरण कहते हैं, ये राधा कृष्ण के द्वारा लिखा गया है। राधा कृष्ण उनियारा ठिकाने से संबंधित थे। उस समय ये उनियारा ठिकाना भी जयपुर के अंतर्गत था। उस समय सवाई प्रताप सिंह जी राजा हुआ करते थे। मान कुतूहल लिखने वाले राजा मान सिंह जी तोमर है, ग्वालियर वाले। ये संगीत को शुरुआत से ही अच्छा प्रश्रय दे रहे थे। राम रासो श्री कृष्ण भट्ट ने लिखा है।
सवाई जयसिंह के दरबारी कवि थे। राम और सीता की प्रेम कहानी इसमें लिखी गई है। और राग चंद्रिका जो है वो देवर्षि भट्ट द्वारकानाथ ने लिखा है, जो कि जयपुर से संबंधित है। अब कुछ प्रमुख संगीतकार हैं जिन्होंने या तो संगीत को प्रश्रय दिया है या संगीत के क्षेत्र में ये बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उनको अपन देखेंगे। सबसे पहला नाम लिखा है सवाई प्रताप सिंह का। सवाई प्रताप सिंह खुद भी लिखा करते थे और इनके गुणीजन खाने में बहुत सारे विद्वान भी संगीत से संबंधित काम किया करते थे, अपनी रचनाएं किया करते थे। तो सवाई प्रताप सिंह जयपुर के नरेश हैं। ये संगीत एवं चित्रकला के प्रकांड विद्वान और आश्रयदाता भी हैं। आश्रयदाता का मतलब उन संगीतकारों विद्वानों को आश्रय देते थे, खुद भी लिखा करते थे। इन्होंने एक संगीतकारों का सम्मेलन करवाया था। उस संगीतकारों के सम्मेलन में देवर्षि भट्ट ब्रजपाल, कौन है? देवर्षि भट्ट ब्रजपाल। इस ब्रजपाल के निर्देशन में राधा गोविंद संगीत सार नामक एक ग्रंथ का इन्होंने संकलन किया था। ये मैंने उसमें इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि ये सवाई प्रताप सिंह के साथ में इनका नाम आने वाला था। देवर्षि भट्ट ब्रजपाल, उनके निर्देशन में राधा गोविंद संगीत सार नामक एक ग्रंथ भी लिखा है। गंधर्व बाईसी इनके दरबार में 22 विद्वान थे जो संगीत से संबंधित थे, अन्य कला से संबंधित थे। उनकी जो 22 लोग थे उनको गंधर्व बाईसी कहते थे। और गंधर्व बाईसी का प्रधान कौन था? उस्ताद चांद खान। और चांद खान ने क्या लिखा? स्वर सागर। अभी तो पढ़ा है। उस्ताद चांद खान ने स्वर सागर लिखा है। प्रताप सिंह जी खुद ब्रजनिधि नाम से खुद भी स्वयं लेखक का काम करते थे। जो खुद लिखते थे उपनाम ब्रजनिधि से लिखते थे। कवि होते हैं ना, कवि, वो लेखन करते हैं ना, खुद का नाम कम लिखते हैं, अपना एक उपनाम लिखते हैं। तो ये खुद को ब्रजनिधि कहते थे, ब्रजनिधि नाम से लिखा करते थे। सवाई प्रताप सिंह जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह संगीत एवं चित्रकला के प्रकांड विद्वान और आश्रयदाता हैं। इनके द्वारा संगीतकारों का एक सम्मेलन आयोजित करवाया गया। मैं बोल रहा हूं, ऐसे लिख दो। इनके द्वारा संगीतकारों का एक सम्मेलन आयोजित करवाया गया। संगीतकारों का एक सम्मेलन आयोजित करवाया गया। इस सम्मेलन में देवर्षि भट्ट ब्रजपाल के निर्देशन में, इस सम्मेलन में देवर्षि भट्ट ब्रजपाल के निर्देशन में राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ का संकलन किया गया। राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ का संकलन किया गया। राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ का संकलन किया गया। राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ का संकलन किया गया। गंधर्व बाईसी इनके दरबार में प्रसिद्ध 22 विद्वान, इनके दरबार में 22 प्रसिद्ध संगीतज्ञ एवं विद्वानों की मंडली, इनके दरबार में 22 प्रसिद्ध संगीतज्ञ एवं विद्वानों की मंडली, उसे गंधर्व बाईसी कहा गया है। और उस गंधर्व बाईसी का प्रधान था उस्ताद चांद खान, और चांद खान ने लिखा है स्वर सागर। चांद खान ने लिखा है स्वर सागर। ब्रजनिधि इस नाम से प्रताप सिंह स्वयं लेखन का कार्य किया करते थे। सवाई प्रताप सिंह जो है वो स्वयं ब्रजनिधि नाम से लेखन का कार्य किया करते थे, लेखन का कार्य किया करते थे। महाराणा कुंभा का अपन पहले लिख चुके हैं, रमाबाई का साथ में अपन बता दिया, तो उसको अपन यहां अलग से नहीं लेंगे। अनूप सिंह का अपन उसमें लेख लिख चुके हैं, तो इसलिए इनको अलग से यहां लेने की आवश्यकता नहीं है। अब आधुनिक जमाने के जो कुछ लोग हैं जिनका राजस्थान से संबंध है लेकिन वर्तमान में
वो कहीं बाहर हैं या थे? पंडित रविशंकर, इनके बड़े भाई थे उदय शंकर। इनका जन्म उदयपुर में होता है, लेकिन ये उदय शंकर बाद में बाहर चले जाते हैं। ये अच्छे कथकली नर्तक थे। उदय शंकर क्या थे? कथकली नर्तक थे, बाहर चले जाते हैं। रविशंकर जी खुद इनके साथ बाहर चले जाते हैं, विदेशों में चले जाते हैं। रविशंकर खुद भी नृत्य किया करते थे, लेकिन नृत्य करते करते ये भी संगीत के क्षेत्र में अपना हाथ आजमाते हैं और सितार का अध्ययन करते हैं, सितार को बजाने का प्रयास करते हैं, सितार का अध्ययन करते हैं और कालांतर में ये भी एक सितार वादक बन जाते हैं। और इनको अमेरिका का प्रसिद्ध संगीत पुरस्कार है ग्रैमी पुरस्कार, वो पंडित रविशंकर को प्राप्त हुआ था। तो लिखिए पंडित रविशंकर के बारे में। इनका मूल जो है वो उदयपुर है, इसीलिए अपन इनको पढ़ रहे हैं क्योंकि राजस्थान से संबंधित हैं, राजस्थान के जाए जन्म में हैं। मूल इनका उदयपुर है। भाई उदय शंकर कथकली नर्तक के साथ में नृत्य के साथ सितार का अध्ययन किया इन्होंने और ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त किया। संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार अमेरिका का ग्रैमी पुरस्कार, जो कि पंडित रविशंकर को प्राप्त हुआ था। इसीलिए पंडित रविशंकर महत्वपूर्ण है। थोड़ा हाथ जल्दी चलाया करो, स्पीड बढ़ाओ। लड़ दो। खोटे लिख लेता है ये। चलो आगे। अगले हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट। इनका जन्म जयपुर में ही होता है। इनके गुरु पंडित रविशंकर हैं, जिनके बारे में अपन अभी पढ़ रहे थे, वो इनके गुरु हैं। इनका जन्म जयपुर में हुआ था। इन्होंने क्या किया कि मोहन वीणा बनाई थी। इन्होंने एक नई वीणा का आविष्कार किया जिसका नाम था मोहन वीणा। गिटार, सरोद और वीणा, ये तीन यंत्र अलग अलग होते हैं। गिटार अलग होता है, सरोद अलग होता है, वीणा अलग होता है। तीनों अलग अलग यंत्र हैं, लेकिन इन्होंने इन तीनों का मिश्रण करके एक नई वीणा बनाई जिसका नाम दिया मोहन वीणा। तो कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से मोहन वीणा का आविष्कारक कौन है? पंडित विश्व मोहन भट्ट हैं, जिनका संबंध जयपुर से है। मोहन वीणा का आविष्कार किया, साथ साथ में एक नई राग भी बनाई जिसका नाम है गोरिमा। एक नई राग का आविष्कार भी किया जिसका नाम क्या है? गोरिमा नाम का एक नई राग बना ली। और इनका एक संगीत एल्बम है एमिटिंग बाय द रिवर। एमिटिंग बाय द रिवर, इसको भी ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। इसे भी ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है इस संगीत एल्बम को। खुद को 2002 में पद्मश्री दिया गया है, 2019 में पद्म भूषण से इनको नवाजा गया है। तो ये आपके कई बार पूछा जाता है, मोहन वीणा का संबंध निम्न में से किससे है? पंडित विश्व मोहन भट्ट से है। पंडित विश्व मोहन भट्ट से संबंध है। अब इनमें से आपके सामने अगर कोई 15 शब्दों में पूछ लिया जाए तो आपके पास में काफी सारी चीजें हैं और आप इनको संयोजित करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी करो। पंडित विश्व मोहन भट्ट, जन्म जयपुर, गुरु पंडित रविशंकर, गिटार, सरोद और वीणा निम्न तीन यंत्र है, वाद्य यंत्र, इन तीनों का मिश्रण किया, मोहन वीणा का आविष्कार कर दिया, गोरिमा नामक एक नई राग का आविष्कार कर दिया, और एमिटिंग बाय द रिवर इनका एक संगीत एल्बम है जिस पर इनको ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। 2002 में पद्मश्री, 2019 में पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया जा चुका है। और अगला कलाकार है हाजन अल्लाह जलाई बाई। हाजन अल्लाह जलाई बाई,
बड़ा महत्वपूर्ण कलाकार है राजस्थान का तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। जन्म तो इनका बीकानेर में होता है। ये महाराजा गंगा सिंह के समय उनका जो गुणीजन खाना था उसमें बचपन में ही ये चली गई थी। जब छोटी सी बच्ची थी तब से ही महाराजा गंगा सिंह जी के गुणीजन खाने में अल्लाह जलाई बाई को प्रवेश कर दिया गया था कि ये अच्छा गा रही है, इसको इस गुणीजन खाने में लो, इसको संगीत की अच्छी सारी चीजें इनको सिखाने के लिए इनके जो गुरु थे उनके साथ में इनको रखा जाता है। बड़ी महत्वपूर्ण, इसलिए 2003 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। अपन पहले भी देवताओं को पढ़ रहे थे, उस समय अपन ने देखा था देवनारायण जी पे डाक टिकट जारी हुआ, हाँ तेजा जी पे डाक टिकट जारी हुआ, और हाँ बाबू जी पे हुआ, देवनारायण जी की फड़ पे डाक टिकट जारी हुआ। तो एक महत्वपूर्ण चीज, अगर किसी को महत्व देना है तो डाक टिकट जारी करते हैं। तो अल्लाह जलाई बाई को भी महत्वपूर्ण देने के लिए 2003 में डाक टिकट जारी किया गया था। इसे मरु कोकिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरु कोकिला। मरु प्रदेश, अपना जो मरु प्रदेश है, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये जो क्षेत्र है जिसको मरु प्रदेश कहते हैं, तो ये मरु प्रदेश की रहने वाली मरु प्रदेश के गीत गाती है, इसलिए इसको मरु प्रदेश की कोकिला का मतलब क्या होता है? कोयल। कोयल मीठी बोलती है ना, तो ये भी मीठा गाती है। आपने सुना होगा केसरिया बालम करके जो गीत है अल्लाह जलाई बाई का, आपने अगर नहीं सुना है तो देखना कितना आराम से, कितना धीरे धीरे, कितना सुंदर भाव से, कितना सुंदर वाणी से गाती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कोकिला, मरु कोकिला। मरु प्रदेश की कोयल, अमूमन कोयल हमारे क्षेत्र में कम ही होती है, लेकिन ये हमारे मरु प्रदेश की कोयल है। केसरिया बालम जो गीत है वो अल्लाह जलाई बाई ने गाया था सबसे पहले, और ये हमारा क्या कौन सा गीत है? राज्य गीत भी है। जब गीत पढ़ेंगे तब भी इसको पढ़ना है, ये हमारा राज्य गीत है, अल्लाह जलाई बाई के द्वारा गाया गया था। ये आपके 15 शब्द में पूछने की बड़ी गुंजाइश है, पूछा जा सकता है, शायद पूछा भी गया है। हाजन अल्लाह जलाई बाई, तो इसको आपको लिखना है। 15 शब्द में आप कैसे लिखते हैं वो कल देख लेंगे अपन, है? हाँ। अगला, गौरी देवी। अभी स्वर्गीय गौरी देवी है, अब है नहीं इसलिए स्वर्गीय होगी। एक और गौरी देवी है पाली वाली, ये स्वर्गीय गौरी देवी है। इनका जन्म तो बीकानेर में होता है, लेकिन ये जोधपुर राजघराने की मांड गायिका थी। कहाँ की थी? जोधपुर। बीकानेर में जन्म होता है, लेकिन जोधपुर का राजघराना, वहां आकर के ये गाना बजाना शुरू करती है, इसलिए इसको जोधपुर घराने की मांड गायिका कहा जाता है। मांड क्या होता है ये अपन इसके बाद में समझेंगे। जोधपुर में महाराजा उमेद सिंह जी थे, उनके समय ये वहां बड़ी प्रसिद्ध होती है। इसको राजस्थान की कोकिला कहते हैं, अल्लाह जलाई बाई को मरु कोकिला कहते हैं। ये हमारे राजस्थान की कोयल है, वो हमारे मरु प्रदेश की कोयल है। इनमें थोड़ा सा देख लेना। इसको मांड मल्लिका भी कहते हैं। गौरी देवी को क्या कहते हैं? मांड मल्लिका। मांड मल्लिका कहते हैं इसको। गौरी देवी जन्म बीकानेर में, जोधपुर के राजघराने की मांड गायिका है। महाराजा उमेद सिंह के समय सर्वाधिक प्रसिद्ध होती है और राजस्थान की कोकिला इसे कहते हैं। मांड मल्लिका के नाम से भी जाना जाता है। अगले हैं आपके चिर परिचित आधुनिक कलाकार, जो अभी दुनिया में नहीं है, लेकिन ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने जगजीत सिंह को नहीं सुना है? क्योंकि जगजीत सिंह को तो सबने ही सुना है। भजन भी गा लेते हैं, गजल भी गा लेते हैं, संगीत भी गा लेते हैं, गीत भी गा लेते हैं, कुछ भी गा लेते हैं, और गजल गायक के रूप में थोड़े सहज भाव में गाते हैं, इसलिए जगजीत सिंह को ज़्यादा सुनते हैं। हाँ, हम गांव वालों के जगजीत सिंह नहीं होते, हमारे दप्पू खान वगैरह ये जो मंगने आ रहे हैं इनको हम ज़्यादा सुनते हैं, जगजीत सिंह को नहीं सुनते हैं। जगजीत सिंह जी है जिनका जन्म गंगानगर में होता है। ये शास्त्रीय संगीत भी गाया करते थे, गजल भी गाते थे, भक्ति संगीत भी गाते थे। इनको 2003 में पद्म भूषण दिया गया और 2012 में उनकी मृत्यु के बाद में हमने राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया है। कौन सा दिया है?
राजस्थान रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित हमने 2012 में इनको किया है। जगजीत सिंह जी अच्छे गजल गायक थे। इनकी गजल बड़ी महत्वपूर्ण है। न चिट्ठी न कोई संदेश, न जाने कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। इनका एक बेटा था जिसकी अकाल मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में इन्होंने ये गज़ल गाई थी और बड़ी यूँ फेमस गज़ल है। उस गज़ल को सुनने से याद आता है कि ये जगजीत सिंह को लोग याद कर लेते हैं। ठीक है, हाँ लिख ले जल्दी कर। ठीक है, एक बार इनको वापस देख लेते हैं अपन संगीतकारों को। प्रमुख संगीतकार सवाई प्रताप सिंह जयपुर के नरेश से संगीतकारों का सम्मेलन करवाते हैं। देवर्षि भट्ट ब्रजपाल के नेतृत्व में राधा कवि संगीत सार का संकलन होता है। गंधर्व 22 प्रसिद्ध विद्वान थे इनके संगीतज्ञ। उनका लीडर कौन था? उस्ताद चांद खान। उसने कौन सा लिखा था? स्वर सागर। और खुद ब्रजनिधि नाम से लिखते थे। पंडित रविशंकर मूल रूप से उदयपुर के, बड़े भाई उदय शंकर जो कि कथकली नर्तक थे, उनके साथ में बाहर जाते हैं। खुद सितार का अध्ययन करते हैं, कालांतर में सितार से संबंधित ये काम करते हैं। इनको ग्रैमी पुरस्कार भी प्राप्त होता है। पंडित विश्वमोहन भट्ट जयपुर के रहने वाले, ठीक है। पंडित रविशंकर इनके गुरु हैं। इन्होंने मोहन वीणा नाम का एक नया आविष्कार किया जिसमें सरोद, वीणा और गिटार तीनों को मिलाकर के एक नई चीज बनाई थी और गोरिमा नामक एक नई राग भी बनाई। एमिटिंग बाय द रिवर इनकी एक संगीत एल्बम है जिसपे भी इनको ग्रैमी पुरस्कार मिला है। और हमारी भारत सरकार ने 2002 में पद्मश्री, 19 में इनको पद्म भूषण से नवाजा है। हाजन अल्लाह जिलाई भाई, जन्म इनका बीकानेर में। गंगा सिंह जी के समय ये गुणजन खाने में होती है। 2003 में इनकी 5 रुपए का डाक टिकट जारी होता है। मरु कोकिला नाम से जानी जाती है। केसरिया बालम जो प्रमुख गीत है इनके द्वारा रचित किया गया है और वो हमारे राजस्थान का प्रमुख राज्य गीत भी है। गौरी देवी बीकानेर की रहने वाली, जोधपुर के राजघराने में मांड गायिका। उमेश सिंह जी के समय ज्यादा सर्वाधिक प्रसिद्ध होती है। राजस्थान की कोकिला कहते हैं इसको, मांड मल्लिका भी कहा जाता है। जगजीत सिंह जी गंगानगर में जाए जन्मे, बड़े अच्छे शास्त्रीय संगीत गजल गायक। और 2003 में पद्म भूषण और 12 में इनको मरणोपरांत राजस्थान रत्न पुरस्कार भी प्रदान किया गया। अब अपन देखते हैं राजस्थान की लोक गायन की शैलियां कौन कौन सी होती है। तो राजस्थान की लोक गायन की शैलियां कौन कौन सी है, कि कौन कौन सी शैली में गाया जाता है। तो एक तो है मांड, अपन अभी देख रहे थे ना, उसमें आया था जोधपुर की मांड गायिका, आया था ना। मांड का मतलब जो प्राचीन समय में जैसलमेर को मांड क्षेत्र कहा जाता था। तो जैसलमेर इस क्षेत्र में जो कुछ गाया गया उसको मांड गायन कहा गया। तो वर्तमान में क्या हुआ कि जैसलमेर का मांड गायन है ना, अब तो पूरे राजस्थान में प्रचलित, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मूल रूप से जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और इन क्षेत्रों में ये सबसे ज्यादा, बीकानेर में इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्रभाव से रहा था। तो जैसलमेर क्षेत्र को मांड कहा जाता है, इसलिए विकसित जो लोक गायन शैली इसको मांड गायकी कहते हैं और कालांतर में संपूर्ण राजस्थान में लोकप्रिय हो जाती है। प्रमुख मांड गायन गायिका ये और इनका संबंध कहां से है, तो अल्लाह जिलाई बाई है जिसका संबंध कहां से हो गया, बीकानेर से। स्वर्गीय गौरी देवी जोधपुर, अब गाया जोधपुर में था ना इसलिए। पाली जमीला बानो जोधपुर, बनो बेगम जयपुर, मांगी बाई उदयपुर। तो अब मांड गायिका थी, मांड गायिकी जैसलमेर की, लेकिन बाद में कालांतर में बीकानेर मांड गायिकी भी हो गई, जोधपुर मांड गायिकी भी हो गई, उदयपुर मांड गायिकी भी हो गई और जयपुर मांड गायिकी भी हो गई। ये इसके बाद में प्रमुख रूप से बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और उदयपुर में भी मांड गायिकी का क्षेत्र बन जाता है। तो अपन ये देख रहे हैं, अल्लाह जलाई बाई बीकानेर में थी, गौरी देवी है वो जोधपुर में भी थी, और बनो बेगम है वो जयपुर में थी, मांगी बाई है वो उदयपुर में मांड गायिका है। तो ये तो कुछ मांड गायिका हैं जिनके नाम है, और ये मांड गायिकी के क्षेत्र हैं, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और उदयपुर। मांड मल्लिका लिखा हुआ था, उसने लिख लिया मांड गायिका। अब सभी मांड गायिका ही है।
अल्लाह जलाई बाई बीकानेर मांड गायकी। अल्लाह जलाई बाई बीकानेर मांड गायकी। स्वर्गीय गौरी देवी जोधपुर मांड गायकी। स्वर्गीय गौरी देवी जोधपुर मांड गायकी। एक गौरी देवी पाली से संबंधित है, एक जमीला बानो जोधपुर से संबंधित है। बन्नो बेगम जयपुर, जो जयपुर मांड गायकी। मांगी बाई उदयपुर, उदयपुर मांड गायकी। अल्लाह जलाई बाई ठीक है, चले आगे। मंगनियार, इनको कौन नहीं जानता है, अपन लोग तो सभी जानते हैं। जो मंगनियार कलाकार हैं वो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर क्षेत्र में ज्यादा विकसित हैं, लेकिन मूलतः ये यहां के रहने वाले नहीं थे। मंगनियार जो है वो यहां के रहने वाले नहीं थे, मूलतः कहां से आए थे? सिंध। सिंध कहां है? पाकिस्तान में, वहां से आए थे। धर्म से मुस्लिम है, लेकिन पहनावे से मुस्लिम नहीं लगते। सांप्रदायिक सौहार्द के सबसे बड़े प्रतीक है वर्तमान में ये। धर्म से मुस्लिम है, भजन हिंदू धर्म के भी गा लेते हैं, पहनावा हिंदू धर्म का पहन लेते हैं, पूजा नमाज पढ़ लेते हैं, मंदिर में आरती भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। ये यजमानों की या मांगलिक अवसरों पे गायन करते हैं। अमूमन मंगड़ियार को यजमान जो राजपूत हुआ करते थे, पुराने जमाने में तो और कौन आश्रय देता था? उस समय वही थे, उनको ही आश्रय देना होता था। अब इनकी वाद्य यंत्र है कमायचा और खड़ताल। कमायचा की साकर खान अपन ने कल पढ़ा था, खड़ताल सिद्दीक खान, इनको खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। खड़ताल में समझते हो, हाथ से बजाते ना, लकड़ी वाले दो इंस्ट्रूमेंट। हाँ, बहुत अच्छी कलाकारी है वो। जैसी धुन कहीं से निकलती है वो हाथ में खड़ताल से निकलती है। बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन ये निकाल पाते हैं। तो सिद्दीक खान जो है खड़ताल के जादूगर कहलाते हैं, और सिद्दीक खान के नाम पे जयपुर में संस्थान बना हुआ है। हाँ, सिद्दीक खान ये लोकगीत अनुसंधान केंद्र, सिद्दीक खान लोक संगीत अनुसंधान केंद्र, ये जयपुर में है। ये सिद्दीक खान के नाम पर स्थापित है। ये बाड़मेर के रहने वाले थे। साकर खान जैसलमेर के रहने वाले हैं। इनको पद्म भूषण भी प्रदान किया गया था साकर खान को कामायचा वादन के लिए। अगले हैं लंगा। अब यूं तो देखते हैं तब लंगा और मंगनियार आपको एक जैसे लगते होंगे, लेकिन थोड़ा फर्क है। लंगा जो है मूल रूप से यहीं के वासी हैं, बाहर के नहीं हैं। वो भी जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर क्षेत्र में ही इनकी प्रसिद्ध गायकी है। इनका वाद्य यंत्र भी कमायचा होता है। यहाँ खड़ताल, न्योर के सारंगी, इतना सा फर्क है, केवल खड़ताल और सारंगी का अंतर है। बाकी इनके पहनावों में भी अंतर होता है। अब वो अमूमन मुस्लिम पहनावा पहनते हैं, हिंदू धर्म का पहनावा लंगा कम पहनते हैं। वो प्रसिद्ध कलाकार हैं फूसे खान, मेहरदीन खान, अलादीन खान, करीम खान, ये कुछ लंगा कलाकार हैं। अब आम भाषा में अपन सब कोई मंगनियार और लंगा एक सा ही बोल देते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। उन दोनों की चीजें और उनकी विशेषताओं में अलग अलग है, उनके सब रीति रिवाज में फर्क है।
अपने एक आती थी लड़की, आजकल आती नहीं है, आती तो अपन उससे और अच्छी जानकारियां जुटाते हैं। ठीक है, तो ये मांगणियार गायकी है, अपने बाड़मेर जैसलमेर में सबसे ज्यादा है। सिंध प्रदेश से आए हुए थे। मांगलिक अवसरों पर इनका गाना होता है। कमाचा और खड़ताल इनका वाद्य यंत्र है। लंगा गायकी ये भी जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में है। इनकी कमाचा और सारंगी होती है। ये सारंगी और खड़ताल का इन दोनों में अंतर है। तालबंदी गायकी, लय ताल के साथ में। ब्रज प्रदेश, मुंह मत बिगड़ो, देख देख के लिख लो। हाँ, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, कमाचा और सारंगी। ठीक है, अगली तालबंदी गायकी। राजस्थान का जो पूर्वी अंचल है, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, वहां की जो लोक गायन शैली है उसको तालबंदी गायकी बोलते हैं। इसको ब्रज प्रदेश भी बोलते हैं। यह है ब्रज प्रदेश, भगवान कृष्ण का क्षेत्र था, इसलिए इसको ब्रज प्रदेश बोलते हैं। साधु सन्यासियों द्वारा विकसित भजन, भगवान के भजन, इस तालबंदी में अधिकतर भजन ही होते हैं। भगवान के भजन गाए जाते हैं तालबंदी में। इनमें वाद्य यंत्र होता है नगाड़ा, सारंगी, तबला और झांझ। अब आपने सुना ही होगा, भजनों में क्या बजता है? नगाड़ा ही बजता है, झांझ बजती है। झांझ में समझते हो ऐसे बनती है ना झांझ? हाँ, एक तो झांझ होती है भजन में, एक झांझ होती है, एक नगाड़ा होता है। अब सारंगी बजा लो या फिर वो वीणा बजा लो, तबला या फिर पुराने जमाने में घड़ा होता था, भजनों में यही बजता है। तो तालबंदी गायकी में इस प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। अब ये ताल के कुछ प्रकार हैं, कुछ द्विताल होती है, कुछ दादर है, कुछ धमार है, कुछ एक ताल है, कुछ झपताल है। इस प्रकार की तालें अलग अलग हुआ करती हैं। तो ये है तालबंदी गायकी। तालबंदी गायकी राजस्थान का पूर्वी अंचल, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, वहां की लोक गायन शैली है। उसको ब्रज प्रदेश भी कहते हैं। साधु सन्यासियों द्वारा विकसित है। वाद्य यंत्र नगाड़ा, सारंगी, तबला, वादन, झांझ, क्योंकि ये इसमें अधिकतर भजन ही होते हैं, भजनों में इनका ही प्रयोग किया जाता है। ये विभिन्न प्रकार के ताल हैं, द्विताल, दादर ताल, धमार ताल, एक ताल, झप ताल। ठीक है, आज इतना ही है।